लोग हमसे पूछते हैं कि यार कोई इंडिया के जर्नैल का नाम है तो बताओ, उस पर हम तनकीद करें। यार आप लोग कुछ देते ही नहीं हो हमको बात करने के लिए, आप कैसे जर्नैल हो? एक भी अकाउंट नहीं है भाई, इतनी गुर्बत भी क्या भाई? कौमी मफाद तो नहीं छेड़ा ना मैंने वैसे अभी तक। मतलब आप हमारा गला घोट देंगे, आप 5 लाख रुपए। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कैसे पैनामा पेपर लीक हुआ था, जिसमें बहुत सारे अमीर लोगों की जो खुफिया जायदादें हैं उनका खुलासा हुआ था। तो इस बार स्विस बैंक का जो रिकॉर्ड है वो भी लीक हो गया है और उसमें कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के नाम है। ये देख के पाक मीडिया हैरान हो चुका है और पाक मीडिया रो रहा है कि उस स्विस बैंक के रिकॉर्ड में एक भी नाम भारतीय जनरल का नहीं है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी जनरल कितने करप्ट है और भारतीय आर्मी जनरल करप्ट नहीं है। तो पाक मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने आरोप लगाने का एक भी नाम नहीं दिया और हमारे जनरल के नामों से ही स्विस बैंक में सारे अकाउंट पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। स्विस सीक्रेट ने एक्स आईएसआई सुप्रीमो लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के चेहरे से नकाब उतार फेंका है। अब फौरन नजरिया जरूरत फुदकने पे मजबूर कर देगा कुछ लोगों को। और भाई ये मैंने थोड़ी किया है, इसे फेक न्यूज़ कह दो। स्विस हुक्काम से साजबाज के जरिए मैं थोड़ी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान एक्स आईएसआई सुप्रीमो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनके नाम पर यह कांड नहीं एफआईआर रजिस्टर हुई है। अपने अकाउंट में अरबों रुपए जमा करा रहा है, ये रिस्क हलाल मिल रहा है। एक जनरल की तनख्वाह इतनी तो नहीं होती, मुझे अंदाजा नहीं है कि कितनी होती है, लेकिन शायद इतनी नहीं होती होगी, ऐसा मेरा गुमान है। और पाकिस्तानी बैंक मर गए थे, वहां जाकर के रखने की क्या जरूरत पड़ी भाई? वो अफगानिस्तान फसाद के नाम पर जो कमाई उन्होंने की, उन्होंने उनके बेटों के नाम पर अपने अकाउंट में जो तफसीलात इसकी आ रही हैं वो होशरुबा हैं। मैं खुद पढ़ के सुना देता हूं ताकि मुझ पे इल्जाम न लगे भाई। रिपोर्ट में कहा गया कि 80 की दहाई के वक्त तक अख्तर अब्दुल रहमान अफगान जिहादियों के हाथों सीआईए की नकद रकम हासिल करने में माहिर थे और वो जिस काम में एक और काम में माहिर थे वो रकम साइड करने का आर्ट था और इससे उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। 2 अकाउंट्स में से एक जो तीनों बेटों का मुश्तरका था, 1 जुलाई 1985 को खोला गया और उसी बरस अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन इसी बात पर तशवीश का इजहार करते पाए गए कि मुजाहिदीन के लिए दी जाने वाली रकम कहां जा रही है। अल्लाह अकबर। अब कौमी मफाद ब्रिगेड जो है, कौमी मफाद तो नहीं छेड़ा ना मैंने वैसे अभी तक, आई होप सो, मैंने अभी तक कौमी मफाद को नहीं छेड़ा। ये क्या है यार? अगर हम इन फैसलों पर तनकीद करते हैं तो क्या हम, मतलब आप हमारा गला घोट देंगे, आप 5 लाख रुपए जुर्माना। ओ भाई नहीं है 5 लाख रुपए यार, 10 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, जाओ 5 साल के लिए जेल भेज दो। अच्छा ठीक है, जेल भेज दोगे, मुझे भेज दोगे, पूरे पाकिस्तान को जेल भेज दोगे। आज मैं कह रहा हूं, कल को कोई और कहेगा। तो अब आप देखिए कि हमारे बहादुर जर्री जर्नैलों ने काम क्या किया। उन्होंने कॉरपोरेशन चलाई। कॉरपोरेशन ये कि इधर से फंड आते थे, डॉलर आते थे, इधर से वो स्विस बैंक में जाते थे, बच्चों को भेजते थे, जाओ बेटा घोड़सवारी करो, पढ़ो और जो है ना अपनी अपनी कंपनियां खोलो, कोई एयरलाइन में चला जाए, कोई कहीं चला जाए। जर्नैलों की जो है ना मौजें आ गई थी। एक आम 19-20 ग्रेड का अफसर जो है वो स्विस बैंक में अकाउंट उसका क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। वो आप को पाकिस्तान की खुफिया इदारे का सरबराह इसलिए बनाया गया था कि आप स्विस बैंकों में अकाउंट खोलते फिरें। तो और मुझे ये बताते हैं कि दुनिया के और कितने जर्नलों के नाम आए, दुनिया के और कितने खुफिया इदारों के नाम आए। जाहिद अली साहब का नाम आ गया, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान का नाम आ गया, आप ये देख रही हैं। और हम ये देखते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि यार कोई इंडिया के जर्नैल का नाम है तो बताओ, उस पर हम तनकीद करें। मैं खुद चाहता हूं कि मुझे कोई मिले और मैं फिर लोगों को बताऊं कि यार देखो, मतलब इंडियंस हम पे भी तनकीद करते हैं ना, तो हमें भी तो जवाब देने के लिए कुछ। यार आप लोग कुछ देते ही नहीं हो हमको बात करने के लिए, आप कैसे जर्नैल हो? गरीब रह के जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन ये नहीं होगा कि अपने भाई के लिए थोड़ी मदद कर दें कि भाई ये भी किसी शो में बैठ के बोल सके, देखो फलाने जो है ना जसवंत सिंह ने जो है ना एक करप्शन की थी, उसका स्विस बैंक में एक भी अकाउंट नहीं है। भाई इतनी गुर्बत भी क्या भाई? कुछ तो मतलब अल्लाह का खौफ करो, भगवान का खौफ करो और कुछ करप्शन किया करो। अभी पिछले वालों ने की तो आज वाले कर लो, कोई भी नहीं करते। ऐसा सालों ने निज़ाम बना दिया है कि वो निज़ाम में वो करप्शन ही नहीं कर पा रहे बेचारे। मतलब आप उनकी मजलूमियत का अंदाज़ा लगाइए। और हमारी आज़ादी जो हमने हासिल की थी 1947 में, उस आज़ादी का हमने कितना फ़ायदा उठाया है, ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे जनरलों ने आँखों पे अवाम के पट्टी बांध के
खुल के बिंदास होके जो है ना करप्शन की है। और वो बेचारे जो है ना 70 सालों से बैठे हुए हैं, वही वो पुराने अपने 150 गज के मकान में, और उसके बाद रिटायर होके जो है ना वो अपनी जो है ना वो स्कूल टीचरी करते हैं, जो भी करते हैं। पाकिस्तान में ये समझा जाता था सियासतदान जो हैं या ब्यूरोक्रेट्स बिजनेसमैन जो है ना ये करप्शन करते हैं या इनके बहर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बहर हैं, तो ये सारे इल्ज़ामात उन्हें सियासतदानों पे लगते रहते हैं। सो लिहाजा इनका सामने आना, अब तक लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे एक्स जो जर्नल्स हैं स्पेशली 80 के डेकेड्स के, उस अफगान जहाद का पैसा आ रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, तो किधर गया है, कहाँ पे गया। और जब उन्होंने देखा कि इनके बच्चे जो थे इनके जर्नलों के ओवरनाइट वो बिलियनरी बन गए, बिजनेसेस उनके ग्रूम होना शुरू हुआ, तो उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन फिर रेज हुए जो पॉलिटिकल आपके अपोनेंट्स से उन्होंने हिट किया। सो लोगों के जो फेयर्स थे या एक्सपेक्टेशन थी या वो कहते थे कि एक दिन ये होगा, तो वो चीज़ें आज सामने आई। अभी तो मेरा ख्याल मजीद लीक्स आनी है, और अभी तो सिर्फ एक उनके जनरल ये हो गया अख्तर अब्दुर्रहमान साहब हैं, साहब एक वो DGISI थे, उनकी आई हैं चीज़ें आई हैं। स्विस बैंक्स में कहीं करप्शन का जिक्र हो और पाकिस्तान का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आप यकीनन पिछले 24 घंटे से देख रहे होंगे कि किस तरह हमारे हुक्काम जो हैं उन्होंने अपना नाम बुलंद और रोशन किया है स्विस बैंक्स के अंदर अपने पैसे जो हैं मुंतकिल करके। लेकिन आपको उसको एडिशनल बताती चलूँ, ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, ये सब जानते रहे हैं, लिखते रहे हैं। अफगान जंग के दौरान अहम किरदार पर इल्ज़ामात की बारिश माजी में भी ये होती रही। एक मुलाकात के दौरान हुमायूं अख्तर ने एजाजुल हक के खिलाफ बात करते हुए कहा कि वो यानी कि एजाजुल हक किस बात पर इतना मान रखता है। एजाजुल हक तो ये समझता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, मैंने उसे बुलाया और सियासत में मैं लेकर आया। वो कुछ नहीं जानता और उसके पास कुछ नहीं है। क्या हुआ उसके पास अगर $250 मिलियन हैं? मुझे देखो, हमारे पास बहुत कुछ है। हारून अख्तर साहब ने सीने पर हाथ मारकर एजाजुल हक के पास कहा कि उसके पास तो सिर्फ पीनट्स हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो ये जो स्विस बैंक अकाउंट लीक हुआ है, इसमें पाकिस्तानी जनरल का नाम है, इससे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी करप्ट है और पाकिस्तानी जनरल उसमें कितना पैसा बनाते हैं। आप जनरल आसिम वाजपेयी को ही ले लीजिए, जो सीपैक को देख रहे थे। उनके कितने पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट अमेरिका और कनाडा में है, ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उनके पास ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा उनके पास करप्शन के ज़रिए ही आया, क्योंकि ईमानदारी से आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। और इस लीक में जिस जनरल का नाम है, वो उस जनरल ने ये पैसा कहाँ से कमाया? जब अफ़गान जंग हो रही थी, तब अमेरिका ने जो पाकिस्तान को पैसे दिए थे, उसमें से ही इस जनरल ने ये पैसा कमाया, क्योंकि वो तब DGISI थे। इसीलिए अमेरिका ने भी एक बार कहा था, जो पाक मीडिया ने यहाँ बोला है कि हमने पाकिस्तान को इतने पैसे दिए अफ़गान जंग के लिए, वो पैसे कहाँ गए? तो वो पैसे यहाँ पे गए स्विस बैंक में। और पाकिस्तानी जनरल जो है वो अभी भी यही काम करते हैं। तब अफ़गान जंग के पैसों से अपने आप को अमीर बना रहे थे, और अभी सीपैक के पैसे से वो अपने आप को अमीर बना रहे हैं। और इसलिए चीन भी पाकिस्तान से नाराज़ है, क्योंकि चीन को भी पता चल गया कि पाकिस्तानी जनरल अब उन्हें भी चुनाव लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने अमेरिका को चुनाव लगाया था। और अमेरिका को चुनाव लगा के ये पाकिस्तानी जनरल बच भी गए थे, क्योंकि अमेरिका के पास पैसे बहुत है, उन्हें ज़्यादा को फ़र्क नहीं पड़ता। पर चीन के पास अमेरिका जितने तो पैसे नहीं है, और चीन तो हर पैसे का हिसाब मांगता है। तो चीन को चुनाव लगाना इन जनरल्स की सबसे बड़ी गलती थी। और अब चीन भी इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है कि सीपैक में जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो पैसे पाकिस्तान धीरे धीरे फिर से चीन को वापस करे। और पाकिस्तान ये नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उनके रिश्तों में अभी काफ़ी तनाव है। और सीपैक भी अभी बंद पड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि चीन कह रहा है कि आप जब तक हमारा कुछ पैसे वापस नहीं देते, तब तक हम और पैसे नहीं डालेंगे। और आखिर में पाक मीडिया ने सही कहा कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय जनरल का नाम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनरल पाकिस्तानी जनरल्स की तरह करप्शन नहीं करती, और एक दो ने अगर करप्शन की भी तो उन्हें सज़ा मिलती है, ताकि बाद में दूसरे ना करें। पाकिस्तान में जनरल्स को सज़ा देगा कौन? किसकी इतनी हिम्मत है? तो इसीलिए पूरी पाकिस्तानी आर्मी करप्ट बन चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।